शुभ संध्या सभी को, राधे राधे। चलिए, सभी का इस प्यारे से परिवार में बहुत बहुत स्वागत है और मैं नीलेश पाटीदार आपका इस प्यारे से परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए आपकी इस प्यारी सी कक्षा में। चलिए, स्वागत है सभी का। राधे राधे, जय श्री महाकाल। शुभ संध्या। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने। लीजिए प्रभु का नाम और करते कक्षा स्टार्ट। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न। निम्नलिखित में ऐसे शब्द युग्म अभिक्ष अविश के सही अर्थ का चयन करना है। शायद हो गया था, है ना? अभिक्ष अविक्ष, चलिए शायद हो चुका था। ठीक ठीक है। वाक्य अपना पाठ पढ़कर खेलो, ये भी हो गया था। चलिए ठीक है, अपना पाठ पढ़कर खेलो, है ना? अपना पाठ पढ़कर खेलो, इसमें से कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया है क्या यहाँ पे? क्या किसी को प्रेरणा दे रहे हैं अपन? कर्ता किसी को प्रेरणा दे रहा है, किसी कार्य के लिए प्रेरित कर रहा है? नहीं, तो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी। अपना पाठ पढ़कर खेलो, खेलो तो बाद में, लेकिन उसके पहले क्या करो? पढ़ो, है ना? पढ़ कर खेलो, तो इस खेलने के पहले की जो क्रिया होगी वो क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या? नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली धातु क्रियाएं होती है, वो किसको क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। ठीक है, क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। जैसे हाथ से हथियाना, हाथ से क्या होता है? हथियाना। लात से लतियाना, शर्म से शर्माना। ठीक है, इस प्रकार की क्रियाएं होती है। चलिए, संयुक्त क्रिया होगी क्या? संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब दो क्रियाएं एक साथ मिलकर एक क्रिया का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे आप आते जाते रहिए, खाते पीते रहिए, नाचते कूदते रहिए, चलते फिरते रहिए, तो चलना फिरना, आते जाना, ठीक है, ये सब क्या होती है? संयुक्त क्रियाएं। चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में संदिग्ध वर्तमान काल का सही उदाहरण क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल, वर्तमान काल जो अभी समय फिलहाल जो हो रहा है उसके बारे में, उसमें संदिग्ध जो चल रहा है होगा वह बताना है। मंत्री जी की गाड़ी अभी आई है, अभी आई है, मतलब पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा ये? पूर्ण वर्तमान काल। यदि राम जाएगा तो सीता भी जाएगी, यदि राम जाएगा तो सीता भी जाएगी। गा गी गे, है ना? कब? भविष्य काल की बात हो रही है ना? भविष्य काल की बात हो रही, लेकिन वो जाएगा तो आएगा। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, उसको हम क्या कहते हैं भाइयों? उसको हम क्या कहते हैं? अरे भैया, हेतु। हेतु, ठीक है। राधा प्रतीक्षा करती होगी, राधा प्रतीक्षा करती होगी, कब करती होगी? अभी, है ना? मैं यहाँ पे खड़ा खड़ा बोल दूं कि वो सर मेरी प्रतीक्षा करते होंगे, है ना? तो करते होंगे, अभी वर्तमान काल की बात हो रही है, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। संभव है कि राधिका पढ़े, कब पढ़ेगी? भविष्य में पढ़ेगी, लेकिन संभव है, संभाव्य भविष्य काल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? संभाव्य भविष्य काल। चलिए बढ़ते आगे। अश्व अश्य के सही अर्थ का चयन करना है। शब्द युग्म में दिया हुआ है अश्व अश्य। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। अश्य मतलब क्या होता है? पत्थर। क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द क्या होते हैं? सबसे पहले उसके पहले तत्सम शब्द जानो। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के
कौन सी भाषा के हैं? सत्संग संस्कृत भाषा के, जो किसी को पल्ले नहीं पड़ती आज तक, है ना। अच्छे अच्छे लोग हैं उनको पढ़ जाती है, लेकिन अपने जैसे को संस्कृत पल्ले बहुत कम पड़ती होगी, है ना। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और बिना परिवर्तन के हम उसको हिंदी में प्रयोग करते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और वे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे लेकिन समय अनुसार, समय आने पर उनका रूप परिवर्तन किया गया, है ना। जैसे क्षेत्र को हमने खेत कह दिया, शीर को खीर कह दिया, कर्पूर को कर्पूर कह दिया, है ना। दधी को दही कह दिया, धेनु को गाय कह दिया, गदर्प को गधा कह दिया, कुंभकार को कुम्हार कह दिया, स्वर्णकार को सोनार, लोहकार को लोहकार लोहार कह दिया। तो इनका परिवर्तन किया गया समय अनुसार। तो जो परिवर्तन होके आए हैं संस्कृत भाषा के शब्द, उनको हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। बताइए इन चारों में से तद्भव शब्द क्या है? बच्चा, हास, वचन, सर्प। बताइए सर्प का क्या हो जाता है? सर्प हमारा तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। सर्प का सांप। वचन का बचन, पहले 7 फेरों के सातों वचन। अब क्या होते हैं? बचन, बहु बच्चन, है ना, बच्चन होते हैं। बचन बोलते हैं अपनी दादी नानी का की बुआ, है ना। हास, पहले हास होता था, अब तो हंसी आती है ना। लेकिन बच्चा तद्भव शब्द है। इसका अगर तत्सम बनाए तो वत्स, हे वत्स तुम्हारा कल्याण हो ना, ऐसा बोलते हैं वत्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से चिंतित का विलोम शब्द क्या होगा? बंधन, छात्रा, निश्चिंत या चिरंतन? निश्चिंत, चिरंतन, छात्रा, वंदन। चिंतित का विलोम शब्द। चिंतित का विलोम शब्द मतलब जो विलोम अर्थ दे दे या विपरीत अर्थ का बोध कराता है, ठीक है। वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। बताइए इन चारों में से विलोम शब्द कौन सा है चिंतित का? चिंतित का विलोम शब्द क्या होगा? वंदन, छात्रा, निश्चिंत, चिरंतन। चिंतित का क्या होता है? चिंतित या परेशान। इसका विलोम क्या होगा? निश्चिंत मतलब चिंतायुक्त। इसका राइट आंसर होगा छात्रा, चिरंतन और वंदन से कोई मतलब नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से लोकोक्ति एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे। अरे भैया ये क्या होता है? एक आंख से रोता है कोई व्यक्ति और एक आंख से इधर से रोना आ रहा है, उधर से मतलब देखो मेरे मेरे भाव में क्या परिवर्तन आ रहा है? पराधीनता सदैव दुखदायी होता है? नहीं। पर पीड़ा सब नहीं अदमाई? नहीं। ठोकर खाने के बाद आदमी सावधान होता है? नहीं। दिखावटी रोना या दिखावटी काम कर, बदनामी भी हुई और लाभ भी नहीं मिला। बताइए। एक आंख से रोना एक आंख से हाँ ऐसा, तो बताइए कहाँ पे ऐसा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? क्या हो जाए इसका राइट आंसर बताइए? दिखावटी रोना या दिखावटी काम करना। दिखावटी रोना या दिखावटी काम करना, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7 पे, निम्नलिखित में से स्वीकार रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयवों का चयन करना है।
स्वीकार, रीतिवाचक, क्रिया विशेषण। देखो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। रीति मतलब पद्धति, कि वो क्रिया किस प्रकार हो रही है, उसकी पद्धति कैसी है, उसकी विधि कौन सी है भैया, वो बताना है। और उसमें भी कौन सा, स्वीकार रीतिवाचक है ना, वो बताना है। बताइए इसमें से इसलिए, क्यों, काहे को, कदाचित, शायद, संभव है, हो सकता है, प्राय, यथासंभव, नहीं, गलत, मत, झूठ, हाँ हाँ जी, जी, ठीक, सच। हाँ, स्वीकार रीतिवाचक बताना है। देखो इसलिए, क्यों, काहे, ये तो कारण या प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, क्रिया विशेषण। ठीक है। कदाचित, शायद, संभव, हो सकता है, ये क्या हो सकते हैं मालूम है, संभावना, प्रश्न, क्रिया विशेषण। ये संभावना को दर्शाते हैं, है ना। नहीं, गलत, झूठ, ये क्या होगा, निषेध सूचक। हाँ, स्वीकारना, हम किसी बात को स्वीकारते हैं क्या बोलते हैं, हाँ, हाँ जी, ठीक, सच, ठीक है, हाँ, जी 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 ठीक, हम ठीक है, ऐसा करते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है हमारा स्वीकार रीतिवाचक, क्रिया विशेषण, अब ये होगा। चलिए प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण कारक का सही उदाहरण नहीं है, ये बताना, अधिकरण कारक का सही उदाहरण। अब कारक होते हैं हमारे 8। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग संबंध का, क्योंकि अधिकरण में पर संबंध है, संबोधन है, अरे, है ना। तो अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में पर, है ना, में और पर, और स्थान दिखाता है। तो अधिकरण कारक कौन सा नहीं होगा, घोड़े पर चढ़ने वाला, हर कोई घुड़सवार नहीं हो सकता, घोड़े पर चढ़ने वाला स्थान को दिखा रहा है, ये तो है अधिकरण कारक। ईश्वर करे आपके घर मोती बरसे, आपसे ग्रंथ पढ़ा गया था, इस पर वह क्रोध से बोता और चलते बना, बोला और चलते बना, इस पर वह क्रोध से बोला और चलते बना। बताइए। इन देखो मैंने एक ऑप्शन हटा दिया है ना, क्योंकि पर आया मतलब अधिकरण कारक ही है। इन तीनों में से और बताइए। देखो इस पर, है ना, तो कहीं पे स्थान पर ही वह बोला और चलते बना, तो ये भी अधिकरण कारक होगा। ईश्वर करे आपके घर, तो कहीं स्थान को ही दर्शाता है, मैंने कहा ना, मैं पर स्थान, ठीक है, आपके घर, तो ये भी क्या है, अधिकरण कारक। आपसे ग्रंथ पढ़ा गया था, से आया आपसे, है ना, तो यहाँ पे यह क्या है, अधिकरण कारक नहीं है। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से आग में शब्द का चयन कीजिए। आग में शब्द, चमकीला, चमकीला, आभामय, तमस, दीप्तिमान। आग में शब्द का चयन करें। प्रश्न उठ पटांग लग रहा है, निम्न में से आग में शब्द का चयन करें। आग में शब्द का, आग मतलब चमकीला, आभामय, दीप्तिमान, तमस मतलब होता है अंधकार, इसका विलोम, आग का विलोम मान लो, विलोम शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, चमकीला, अभामय, दीप्तिमान, ये तीनों तो प्रकाश से संबंधित है, लेकिन तमस क्या होता है, अंधकार, है ना, तमस मतलब अंधकार, उदासीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने, नीचे दी गई पंक्तियों में निम्न में से कौन सा अलंकार है, विरह है अथवा यह वरदान है। विरह है अथवा यह वरदान है, अरे ये विवाह चल रहा है कि वरदान है, समझ नहीं आ रहा। संदेह है, व्यतिरेक है, अपनुहति है, या उत्प्रेक्षा अलंकार है। नाम से स्पष्ट हो रहा है विरह है कि वरदान है, अरे यह विरह चल रहा है कि वरदान है, बताइए।
बताइए, संदेह होगा ना, ये विरह है कि वरदान है यार। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है, सारी बिच नारी है कि नारी की सारी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है, सारी बिच नारी है कि सारी बिच नारी है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है। समझना, संदेह अलंकार। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11। एक पे 11 ऊपर से आई 12 बस। निम्नलिखित में से आसन्न भूतकाल का सही उदाहरण कौन सा है, ये बताना है। आसन्न भूतकाल, भूतकाल मतलब जो बीत गया है, और आसन्न मतलब जो अभी फिलहाल में हुआ, अभी जो फिलहाल बीता है उसको हम क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल। ठीक है, भूतकाल कौन सा, आसन्न भूतकाल। तो बताइए कौन सा। राधा प्रतीक्षा करती होगी, यदि राम जाएगा तो सीता भी जाएगी, मंत्री जी की गाड़ी अभी आई है, संभव है राधिका पढ़े। ठीक है, देखो राधिका पढ़े कब पढ़े, भविष्य काल में पढ़ेगी, है ना। और इसकी क्या संभव है, मतलब संभाव्य भविष्य काल। मंत्री जी की गाड़ी अभी आई है ना, तो कब आई है, वर्तमान काल में आई है। वो काम पूरा हो गया, हाँ गाड़ी आ चुकी है, पूर्ण वर्तमान काल। यदि राम जाएगा गी, भविष्य काल। यदि राम जाएगा तो सीता भी जाएगी, तो कब जाएगी, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, हाँ है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, हाँ है क्या नहीं है। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, तो हेतु हेतु मद लगता है, हेतु हेतु मद भविष्य काल। राधा प्रतीक्षा करती होगी, कब करती होगी, अभी। हाँ, आसन भूतकाल। संदिग्ध वर्तमान हो गया ना, ये तो संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। संदिग्ध वर्तमान हो गया ये तो, ये भविष्य काल। यदि राम जाएगा तो सीता भी जाएगी, भविष्य काल की बात है। आसन्न भूतकाल, ये इसको हम आसन्न भूतकाल, अगर पूर्ण वर्तमान काल नहीं होता है ना ऑप्शन में, तो फिर आसन्न भूतकाल भी लगाते हैं। ठीक है, कि भैया जो अभी फिलहाल में जो काम हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल। तो सी इसका राइट आंसर होगा। हाँ, इसको आसन्न भूतकाल भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से शब्द निकटतम की मूलावस्था क्या होगी, निकटतम की मूलावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, देखो विशेषण की अवस्था के बारे में, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था या उत्तम अवस्था। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह दूं उच्च, तो उच्चतर और उच्चतम, तम, ये यहाँ पे शायद सुने, तो यहाँ पे निकटतम लिखा हुआ है, निकटतम मतलब ये उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था से। उत्तम अवस्था से हमको मूलावस्था में जाना है, तो मूलावस्था में कुछ भी नहीं लगता है, सिंपल शब्द आता है। तो निकटतम का निकट, निकटतर, निकटतम, निकटतम, निकट, बताइए क्या होगा, निकट होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। हाँ, अगर इसकी उत्तरावस्था पूछता तो निकटतर होता है, उत्तरावस्था, ये क्या कौन सी अवस्था है, उत्तरावस्था। निकटतम क्या है, ये उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था। पूछा क्या है, ये मूलावस्था। प्रश्न नंबर अगला। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू त्राण है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, बरवे, उल्लाला, सोरठा, छप्पई। बताइए।
चलिए मात्रा गिनते हैं सबसे पहले। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तेरी 13 मात्रा आ गई। 13, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मात्रा। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 13 28 मात्रा। है ना। 15 13 पे आती किस पे होती है? उल्लाला पे होती। किस पे होती है? उल्लाला छंद पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से मुहावरा इस कान सुनना उस कान निकालना, इस कान सुनना इस कान से निकालना का क्या अर्थ होगा? फीका पड़ जाना, कोई ध्यान न देना, जान की परवाह न करना, थोड़ा थोड़ा लेकर पूरा हथियाने की कोशिश करना। इस कान सुनना उस कान निकालना। बताइए। उंगली पकड़ कर पोछा पकड़ना, है ना। हाँ। इस कान सुनना उस कान निकालना क्या हो जाएगा? कोई ध्यान नहीं देना। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से मुहावरा तल्लो चप्पो करना, तल्लो चप्पो करना, तल्लो चप्पो करना क्या होता है भैया? चिकनी चुपड़ी बातें करना, दुख सा लेना, पैसा न होना, संघर्ष बंद कर देना। तल्लो चप्पो। बताए तल्लो चप्पो करना क्या होता है? ये मुहावरा है। तल्लो चप्पो कर रहा है तू बहुत, है ना। आजकल तल्लो चप्पो बहुत कर रहा है भैया। बताइए क्या होगा? तल्लो चप्पो करना। निम्नलिखित में से मुहावरा तल्लो चप्पो करना क्या क्या अर्थ है? चिकनी चुपड़ी बातें करना, दुख से लेना, पैसा न होना, संघर्ष बंद कर देना। तल्लो चप्पो करना मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करना। क्या करना? चिकनी चुपड़ी बातें करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना। ठीक है। चापलूसी करना। निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप का चयन करना है। शब्द के शुद्ध रूप का। नक्षत्र 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 नक्ष नक्ष उत्र नक उत्र नक्षत्र। बताइए। बताइए। है ना। बहुत बातें कर रहे हैं। चलिए क्या होगा? नक्षत्र नक्षत्र। ए और बी बिल्कुल सही है ना। चलिए प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। निम्नलिखित में से शब्द युग्म अपट 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 के सही अर्थ का चयन करना है। अपट समझ में आ रहा? पट मतलब क्या होता है? वस्त्र, वसन, अंबर, पट, चीर, पोशाक, परिधान, पहनावा, कपड़ा। ये पट के पर्यायवाची शब्द है सभी, है ना। कपड़े के। वस्त्रहीन तो आ गया।
बिना पत्ते का, बिल्कुल सही। अपत मतलब पत्ते का, और अपत मतलब बिना पत्ते का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपट मतलब वस्त्रहीन। अभय निर्भय, अभिज्ञ जानकार, विलोम शब्द है ना। अन्न का अनाज, चलिए ठीक है। हाँ, इसका सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 3 शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध होगा। दूरवस्था, निश्चल, अधोपतन, बीमार। बीमार सही लिखा हुआ है लग रहा है मेरे को तो। बाकी तो अशुद्ध है, दुरावस्था ऐसा नहीं लिखते, निश्चल ऐसे नहीं होता है। अच्छा, निश्चल तो ऐसे होता है ना। दूरवस्था भी ऐसे लिखता है, निश्चल होता है सही। अधोपतन भी सही लिखा, क्या गलत लिखा फिर बताए। देखो बीमार, ये सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है। निश्चित तो नहीं होता, निश्चल होता है ना। निश्चल, निधन चल है ना, इसका क्या होता है, निधन चल। विसर्ग के बाद च आता है ना, तो ये कैसे बदलता है, स में बदलता है। तो नी च चल, निश्चल। और च छ में बदलता है, निश्चल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 19। हाँ, यहाँ पे च का छ में परिवर्तन होता है, ठीक है। विसर्ग स में बनता है, और च छ बन जाता है। निधन चल। ये भी वही है। चलिए, निम्न में से कौन सा दंत्योष्ट, दंत्योष्ट व्यंजन है। दंत्योष्ट, दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है जिसको उच्चारित करने में। बताइए क्या होगा। न, व, प, ह। न, व, प, ह। न, व, प और ह। अरे दंतोष्ट कौन सा है, देखो ह तो हमारा उष्मी व्यंजन है ना। उष्मी व्यंजन हो गया। उष्मी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व, हैं? श, 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 ह। य, र, ल, व, ह। वह हमारा क्या है, दंतोष्ट है ना। और इसको हम उष्मी भी कहते हैं, कि अंतस्थ कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, है ना। अंतस्थ भी कहते हैं और दंतोष्ट भी, क्योंकि दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग करता है। द, व बोलो, व, व मतलब नीचे वाला होठ और ऊपर वाला दांत टच होते हैं। व, बिना दोनों टच हुए वह नहीं बोल सकते, नहीं बोल पाएगा, व है ना। तो न हमारा क्या है, न दंत है ना। प हमारा क्या है, ओष्ठ है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 पे। निम्नलिखित में से चंद्र बिंदु युक्त शब्द कौन सा है। चंद्र बिंदु युक्त शब्द कौन सा है भैया यहाँ पे, ये तो अर्धचंद्र है। अर्ध, अर्धचंद्र है ना। सड़क, ये क्या है, उच्छिप्त। यहाँ पे चंद्र बिंदु, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं। हाँ, उच्छिप्त और ताड़नजात दोनों कहते हैं इसको, उच्छिप्त या ताड़नजात। चलिए बढ़ते हैं आगे। 22, निम्नलिखित में से वाक्य कोहली क्रिकेट खेल चुका है। कोहली क्रिकेट खेल चुका है, चुका है मतलब पहले की बात है। क्रीडा था क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। बताइए कोहली क्रिकेट खेल चुका है, इन चारों में से कौन सी क्रिया है यहाँ पे।
नाम धातु क्रिया है क्या? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली धातु क्रिया है, धातु नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना, दांत से लतियाना, बात से बतियाना, इस प्रकार से संयुक्त क्रिया, दो क्रियाओं से मिलकर बनने वाली क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। तो ये क्या नहीं है? क्या है संयुक्त क्रिया? अभी रुको, पूर्वकालिक क्रिया है क्या? क्या क्रिकेट खेल चुका था कोहली, उसके बाद अब कुछ खेल रहा है क्या? ऐसा कुछ है? नहीं, ये भी नहीं है पूर्वकालिक क्रिया। क्या क्रिकेट खेलने के लिए किसी को प्रोत्साहित कर रहा है कोहली? क्रिकेट कोहली क्रिकेट खेलना ही होगा तुमको, है ना, तुम खेलो सही। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रेरणादायक क्रिया भी नहीं है। यहाँ पे संयुक्त क्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि कोहली क्रिकेट खेल और चुका, खेल भी और चुका भी, दो क्रियाएं एक काम का दर्शाती है, एक क्रिया को दर्शा रही है कि खेल चुका है, खेलने का काम उसका हो गया है। संयुक्त क्रिया। चलिए 23, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ घोड़ा थोड़ा लेकर पूरा हथियाने, थोड़ा घोड़ा थोड़ी, थोड़ा थोड़ा लेना है ना, थोड़ा थोड़ा लेने कर, थोड़ा थोड़ा लेकर पूरा हथियाने की कोशिश करना है, मक्खी नाक पर न बैठने देना, चेहरे पर हवाइया उड़ना, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, जान को जान न समझना। क्या होगा? उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, थोड़ा थोड़ा लेकर पूरा हथियाने की कोशिश करना, मतलब उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 पे। वाक्य, यदि मोहन गाएगा तो राधा भी गाएगी। मोहन गाएगा तो ही राधा गाएगी, निम्न में से कौन सा वाक्य है? ठीक है, किस काल का वाक्य है, किस समय का है? हेतु हेतु मद भूतकाल का है, हेतु हेतु मद भविष्य काल का है, तात्कालिक वर्तमान काल का है, या आसन्न भूतकाल का है? गा, देखो मोहन गाएगा, गा मतलब भविष्य काल की बात हो रही है, गा गी गे मतलब क्या होता है? भविष्य काल। इन चारों में से भविष्य काल कहाँ पे? भूतकाल गया, वर्तमान काल गया, ये भविष्य काल, भूतकाल गया, मतलब हेतु हेतु मत भविष्य काल। अब इसके आगे क्या हो रहा है? यदि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, कब? भविष्य काल में, तो वहां पे क्या होता है? हेतु हेतु मत। 20 का राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो यदि मोहन गाएगा तो भी राधा गाएगी, तो राधा ही गाएगी ना, राधा गाएगी नहीं जो मोहन गाएगा ही नहीं तो। दोनों की मेल जुल है ना, मेलजुल सरकार है दोनों, मतलब मोहन गाएगा तो भी राधा गाएगी के? तो राधा गाएगी, तो नहीं गाएगी। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 पे। निम्न में से शब्द विशाल की उत्तरावस्था क्या है? विशाल हमारे सर, है ना, बहुत ही शानदार जीके पढ़ाते हैं। चलिए, तो विशाल की उत्तरावस्था क्या है? विशाल एक क्या है? मूलावस्था शब्द है ना, विशाल मूलावस्था में है। इसकी कौन सी अवस्था बताना है? उत्तरावस्था बताना है। और मेरी तरफ से एक प्रश्न है कि इसकी उत्तराम अवस्था भी बताइए, उत्तमावस्था। मूलावस्था दी है अपने को, उत्तरावस्था बताइए।
तर लगेगा विशाल तर, और विशालतम मतलब उत्तमा। ठीक है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द का चयन करना है। असंगत बेमेल शब्द का चयन करना है, चार में से एक क्या होगा, असंगत या बेमेल होगा, है ना। तो अंध, तमस या चंचला, दामिनी, तड़ित दामिनी। विद्युत चपला तड़ित दामिनी, विद्युत चपला तड़ित दामिनी, बताइए। विद्युत चपला, ये चपला, तड़ित दामिनी, ये सब बिजली के पर्यायवाची शब्द है। क्षण प्रभा, क्षण प्रभा, है ना। तो ये किसके पर्यायवाची है, चंचला, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। तो अंदर तमस क्या होगा, अलग होगा, क्यों, क्योंकि ये असंगत है ना। अनतमस अलग है क्योंकि इसका संबंध अज्ञानता से, क्या है, अज्ञानता से। गहरा अंधकार, ऐसा लिख लो, गहरा अंधकार। अंधतमस मतलब गहरा अंधकार से है। 27वां प्रश्न कर रहे हैं भैया, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के कौन से जोड़ा शुद्ध है, अशुद्ध है, वो बताना है। तत्सम होना चाहिए आगे, उसका अर्थ पीछे तद्भव होना चाहिए। जोड़ा सही होना चाहिए भैया, जोड़े से बात होती है, या तो बिना जोड़े के कोई बात नहीं होती। स्वप्न का सपना, है ना, स्वप्न का सपना। उद्यतन का उपटन। मयूर का प्रेम होता है क्या, शला का। शला का ने सलाई, सलाई मतलब कौन सी, माचिस की डिब्बी की जो छड़ी होती है ना, माचिस की छड़ी, है ना, क्या वो, सिलाई, छड़ी या तिली बोल सकते हैं, तिली, तो उसको बोलते हैं, ये सही है। मयूर का मोर होता है भैया, मोर, ये नहीं होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। उद्यतन का उपटन होता है, स्वप्न का सपना होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। लंछन, सिंह, सिंध, हितैषी, आमिष। बताओ शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। लंछन, लंछन नहीं होता है, क्या होता है, लांछन होता है, क्या होता है, लक्षण बोलते हैं, लक्षण, क्या बोलते हैं, लक्षण। तो ये तो गलत है भाई। सिंध नहीं होता है, क्या होता है, सिंह होता है ना, या सिंध बोल दो, सिंध, ये होता है, ये भी नहीं होगा। ही तेशी, ही तेशी, आमिष, आमिष बिल्कुल सही लिखा है, ही तेशी होता है, ही तेशी। ये भी गलत है, आमिष बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, 29 पे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का सही उदाहरण नहीं है। करण कारक का, करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन को के लिए अपादान से अलग संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है। अरे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण क्या चिन्ह क्या होता है, से, और किसी के द्वारा के अर्थ में, किसी से जुड़ाव के अर्थ में, है ना। तो बताइए यहाँ पे, ईश्वर करे आपके घर मोती बरसे, चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख दो, छात्रों को पत्र के द्वारा परीक्षा की सूचना मिली, रहीम मियो ने दो दो जवान बेटों को अपने हाथों दफनाया। देखो यहाँ पे कलम से, पत्र के द्वारा, और बताइए, अपने हाथों से, अपने हाथों से दफनाया, है ना, यहाँ भी से आया, तो किसी से जुड़ने के अर्थ में, किसी से जुड़ने के अर्थ में, के द्वारा, किसी से जुड़ने के अर्थ में, कलम से। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, हमारे करण तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ये तीनों क्या है, करण, करण कारक हो जाएंगे, तत्पुरुष समास तो छोड़ो,
कर्ण कारक हो जाएंगे। तत्पुरुष समास हम पिछली कक्षा में पढ़े थे इसलिए याद आ रहा है ना। ईश्वर करे आपके घर मोती बरसे, ये कौन सा कारक हो जाएगा? ईश्वर करे तुम्हारे घर मोती बरसे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा, क्योंकि यहाँ पे अधिकरण कारक नहीं है ना, यहाँ पे संबंध है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नीचे दी गई पंक्तियों में निम्न में से कौन सा अलंकार है? हे उदित पूर्णोदय पूर्णेन्दु, वह अथवा किसी कामिनी के वदन की छिटकी छटा मिट गया संदेश क्षण भर बाद ही गान कर संगीत की स्वर माधुरी। बहुत बड़ा अनाप शनाप है भैया। अलंकार में बच्चे बहुत सारे परेशान होते हैं ना, बहुत बार दिक्कत ही आती है। अब इस देखो इस अलंकार का अर्थ क्या है कि इसमें तुम्हारा चेहरा किसी नायिका, मतलब किसी नायिका की तुलना कर रहे हैं कि चीज पूर्णिमा के चांद से किसी की तुलना कर रहे हैं, है ना। किसी की तुलना पूर्णिमा के चांद से कर रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा इतना खूबसूरत है, महिला का चेहरा कितना खूबसूरत है जैसे पूर्णिमा का चांद हो, है ना। पूर्णेंदु ये लिखा हुआ, उदित पूर्णेंदु मतलब जो उदित हुआ है पूरा चांद पूर्णिमा को, तो किसी कामिनी के वदन की छिटकाई छटा मिटा गया संदेह क्षण भर बाद विहान की संगीत की स्वर माधुरी। तो यहाँ पे किसी महिला की सुंदरता के बारे में बताया गया है, पर वहां पे संदेह हो रहा है ना, संदेह नामक शब्द आ गया है। तो संदेह शब्द जहां पे आता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार। बस राइट आंसर ए होगा 31। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। मोहरम, वसीयत, आशिकी, फरिश्ता। शुद्ध बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है? देखो मुहर्रम तो इस प्रकार से लिखते हैं ना, मैंने कई बार देखा है मुहर्रम इस प्रकार से लिखते हैं, र के ऊपर ह ना चाहिए, गलत हो गया। वसीयत, वसीयत कैसा होता है? वसीयत बिल्कुल सही लिखा हुआ है यार भाई, सही हो सकता है, सही है। आशिकी, आशिकी, आशिकी इस प्रकार से लिखते हैं, ये गलत, ये सही हो गया। फरिश्ता किस प्रकार से लिखते हैं? फरिश्ता, है ना, फरिश्ता, फरिश्ता ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बी इसका राइट आंसर है, और ये भी गलत हो गया। वसीयत सही लिखते हैं ना, वसीयत, वसीयत नामा बोलते हैं ना, वसीयत नामा, वसीयत नामा वसीयत से ही बना है शब्द, तो 31 का बी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 32 पे। निम्नलिखित में से अपूर्ण वर्तमान काल का सही उदाहरण क्या होगा? अब वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहा है, और अपूर्ण मतलब जो अभी कंटिन्यू हो रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी काम खत्म नहीं हुआ मतलब अपूर्ण है। और वर्तमान काल की बात है, जैसे आदित्य चित्र बना रहा होगा, छत पर पक्षी उड़ रहे हैं, शायद वह कल चला जाए, अभी अभी चुनाव के नतीजे आए हैं, अभी अभी चुनाव के नतीजे आए हैं, तो कब आए हैं? भूतकाल में, है ना, भूतकाल में, और वो भी अभी आसन्न। चलिए शायद वह कल चला जाए, शायद मतलब संभाव्य, जाए तो कब? भविष्य काल। छत पर पक्षी उड़ रहे हैं, हाँ अभी उड़ रहे हैं फिलहाल, अपूर्ण, अभी काम पूरा नहीं हुआ, उड़ ही रहे हैं, अभी कहीं बैठे नहीं है, छत पर पक्षी उड़ रहे हैं। आदित्य चित्र बना रहा होगा, बताइए आदित्य चित्र बना रहा होगा, संदिग्ध वर्तमान काल, अभी की बात हो रही है लेकिन संदेह है, संदिग्ध वर्तमान काल। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस युक्ति का अर्थ खाने के बाद आदमी सावधान, ठोकर खाने के बाद आदमी सावधान हो जाता है, क्या खाने से? ठोकर खाने से, है ना। जड़ काटते जाना और पानी देते रहना, दूध पिलाकर सांप पोसना, दूध का जला छाछ भी पुक पुक कर पीता है, ठीक है, जीभ जली और स्वाद भी कुछ ना आया। बताइए। ठोकर खाने के बाद ठाकुर बनता है ना आदमी, सावधान हो जाता है। तो एक प्रकार इस प्रकार दूध से जला हुआ बालक क्या करता है? छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। भैया एक बार सफेद वस्तु से मेरा मुंह जल गया था, तो अब हमको क्या करना है? उस पे
हाँ, दूध का जला हुआ बच्चा छाछ को भी फूंक कर पीता है, ठोकर खाने के बाद ठाकुर बन जाता है व्यक्ति। चलिए C34, निम्नलिखित में से शब्द युग्म अभिक्ष अविष के सही अर्थ भेद का चयन करना है। अभिक्ष अविष के सही अर्थ भेद का चयन करना है। ठीक है, अभिक्ष मतलब होता है जानकार और अविष का मतलब होता है मूर्ख, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? C। चलिए, आज के लिए इतना ही, होता है आज का समय समाप्त। सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तभी तक के लिए सबको जय श्री राम, राधे राधे, शुभ संध्या। चलिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।